वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज तक हमने सुना है कि हैवान खून पीते हैं। खूनखार भेड़िए ने किसी भी जानवर या इंसान को काट लिया या उसका खून चूस लिया। और अगर हम कहानियों की तरफ जाएं तो हम सुनते हैं कि वैम्पायर्स खून चूसने में शायद सबसे ज़्यादा कहानियों में आगे नज़र आते हैं। लेकिन अगर यही सब हकीकत में सामने आ जाए, कोई इंसान किसी इंसान का खून पीने लगे, तो यकीनन एक होशरुबा सी बात है। देखने वाले दहल जाएंगे, सुनने वालों की रूह कांप जाएगी और हर कोई सकते में आ जाएगा। क्या कोई इंसान किसी इंसान का, किसी बच्चे का खून भरा? आतिफ, ये सारा क्या मामला है? जिस केस में तुम अंदर आए हो, पता है इस केस का? तुम्हें क्यों पकड़ के लाई है पुलिस? मैंने एक लेडीज का खून पिया था। लेडीज का खून पिया था? जी। कितनी लेडीज का पिया आज तक? ये फर्स्ट टाइम ही है। फर्स्ट टाइम पिया है? जी। कितने अरसे से खून पी रहे हो? तकरीबन तीन साल से। 3 साल से तुम खून पी रहे हो? जी। जानदार चीजों का खून पी रहे हो? जी। कच्चा गोश्त भी खाते हो? नहीं। सिर्फ खून पीते हो? जी। जिंदा को पकड़ के मारते हो और फिर खून पीते हो? जी। कि मरी भी किसी भी चीज को उठा के उसमें से खून को चूसते हो? नहीं, जिंदा को मार के। जिंदा को मारते हो? जी। फिर खून पीते हो? जी। बहुत चौंका देने वाली चीजें सामने आ रही हैं कि 3 साल से एक जिंदा सलामत इंसान खून पी रहा है। और खून मतलब ये कोई शरबत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसपे जे कोई ताज्जुब ना हो, तजब्जुब ना हो। ये खून है और कोई भी एक नॉर्मल इंसान, कोई समझ बूझ रखने वाला इंसान कच्चा खून नहीं पिएगा। हमने जानवरों के बारे में तो हमेशा सुना है कि वो खून पीते हैं, या कुत्ते ने काट लिया, फलां जानवर को शेर ने चीर फाड़ दिया, भेड़िए ने फाड़ दिया, या हम बहुत सारी और जानवर की ऐसी इकसाम है जो खेतों में भी फिर रहे होते हैं, मैं नाम नहीं कोट करूँगी, कि फलां ने फलां का खून पी लिया। इंसान के बारे में ये सोचना, ये गुमान करना एक बड़ी दूर की बात। मेरे सामने तो एक जिंदा सलामत इंसान बैठा है जो जानदार चीज़ों का खून पीता है। चूँकि पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है, हमारे साथ यहाँ पर इकराम साहब मौजूद हैं जो कि सारे मामले को इन्होंने इंटरोगेट किया। इकराम साहब से मिलते। इकराम साहब, ये सही कह रहे हैं? जी मैडम, ये सही कह रहे हैं। हमारे पास ये बात सामने आई थी कि इसने एक घर में दाखिल हुआ है, तो इसने औरत को मजरूब किया और भाग गया। मजरूब कैसे किया? मजरूब इसने छुरी से कट्स लगाए हैं उसके ऊपर। अच्छा जी। जिस्म के हिस्सों पे? जी। और उसको सर के ऊपर काफी किसी भारी चीज से मारा है। 8-9 कट थे उसके। 8-9 कट उसके जिस्म पे लगाए हैं। और स्पेशली इसने अपनी उसकी वेन्स जो थी वो भी काटी हुई थी। मेन वेन्स जो हमारे कलाई के साथ? कलाई की। अच्छा, तो वो बच गई खातून? जी, वो बच गई थी, हॉस्पिटलाइज हुई। टेस्ट करके आने के बाद इसने अपनी खून पीने की नीड्स यहाँ कैसे पूरी की? इसने खून पीने की नीड अपनी इस तरह कोशिश की, इसने सलाखों के साथ अपना सर पटक के उसमें से खून निकाला, अपना खून निकाला है। अच्छा। फिर उसको ये लीक करता रहे। मेरे लिए तो बड़ी चौंका देने वाली बात है। पहले वाले इंकशाफात कोई कम नहीं थे कि आगे मजीद खौफनाक इंकशाफ होना शुरू हो गए। ऐसी भी क्या खून पीने की आदत पड़ गई कि किसी का खून पीने को ना मिला तो अपने ही खून का प्यासा हो गया। ना दर्द ना तकलीफ, बस खून पीने की लत। जहाँ तक मैंने इस प्रोग्राम करने से कबल तहकीक की, वो इंतहाई खौफनाक है। इससे पहले कि मैं आपके सामने इसके मजीद होशरुबा इंकशाफात लाऊं, यहाँ माहिर नफ्सियात को शामिल करती हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा अजीब सा केस मैंने फिर देखा। फिर मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऑलरेडी मैं इस तरह के केसेस देख चुकी हूँ और अपने नाज़रीन के सामने भी पेश कर चुकी हूँ कि ऐसे लोग हमारे माशरे में बड़ी तेजी से, ऐसे नौजवान नस्ल जो है वो इस राह पे आ रही है कि किसी का खून पीने की खातिर उसको जान से मारने की कोशिश करना, जैसा कि लाहौर के नौजवान ने किया कि मज़न में एक हाफिज कुरान औरत को सिर्फ इसलिए मारने की कोशिश की कि उसको उसका खून पीना था। ये क्या कोई एडिक्शन है? इसको हमारे नफ्सियात को बीमारी समझते हैं? ये क्या चीज़ है? मेरी समझ से बाहर है। जी, थैंक यू सो मच अनीला। तो बिल्कुल दुरुस्त फरमा कि इस तरह के कुछ केसेस जो है पिछले 1 साल में केसेस मेरे भी देखने में आए
और जहाँ तक आपने जितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो अनीता मुझे ये लगता है कि ये एडिक्शन से ज्यादा जो है ये साइकोसिस के केसेस हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम साइकोटिक पेशेंट्स कहते हैं और साइकोटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें कुछ इस तरह की एक्सट्रीम नॉर्मल किस्म की ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो आम जो है वो देखने में नहीं आती। जिस तरह के मिसाल के तौर के ऊपर जैसे आपने ये भी इस प्रोग्राम में जैसे दिखाया कि लड़का कहता है कि जी उसको किसी बाबा जी ने कहा खून पीने के लिए इस तरह से, तो ऐसे पेशेंट्स हेलुसिनेट करते हैं। ये जो बेसिक फीचर जो साइकोसिस का बीमारी का है ये इसमें हेलुसिनेट करते हैं। हेलुसिनेट में आप लोगों की लिए बता दूं कि जिसमें इंसान जो है वो मुख्तलिफ चेहरे देखता है, मुख्तलिफ शक्लें देखता है, मुख्तलिफ उसको आवाजें सुनाई देती हैं जिनका कि रियलिटी में कोई ताल्लुक नहीं होता। बेसिकली सच पेशेंट्स डोंट लिव इन रियलिटी। और होता क्या है कि जो ये स्टोरी भी बता रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन आपको या जो पुलिस डिपार्टमेंट को जो दी होगी उस पर हम ज्यादा यकीन नहीं कर सकते क्योंकि मोस्टली ये हेलुसिनेट कर रहे होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि जब तक हम इनकी केस हिस्ट्री ना लें डिटेल में वी कांट एग्जैक्टली से कि इसके पीछे डायनामिक्स क्या थे या किस वजह से उन्होंने ये चीज स्टार्ट की। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मुझे लगता है ये ज्यादा साइकोसिस का केसेस है। मुझे आवाज़ मारी तो मैं फिर अंदर गया हूँ तो बाबा जी ने मेरा नाम, मेरा बायोडाटा, पापा का नाम, वालदा का हर चीज़ का नाम बताया। तो उन्होंने मुझे पास बैठा लिया तो उन्होंने मुझे खून का प्याला दिया। तो मैंने खून का प्याला उन्होंने मुझे कहा ये ना पियो प्याला। तो मैंने कहा क्यों? कहते तुम्हें कमज़ोरी है, तुम ये खून पियोगे तुम्हारी ना कमज़ोरी परेशानी सारी दूर हो जाएगी। तो मैंने खून का प्याला उठा के मुँह के पास किया। तो मैंने किस चीज़ का खून था वो मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर खून का प्याला पिया तुमने? जी। अच्छा, तो कितना प्याला था? नहीं, तो मैंने खून का प्याला मुँह के पास उठा कर ना तो मैंने ऐसे किया तो मुझे ना घिन आई है। तो उन्होंने बाबा जी ने कोई ना चीज़ मेरे ना ऐसे करके मुँह के सामने छनकाई है, मुँह के सामने छनकाई है। तो मैंने ना उस टाइम होश नहीं हुई तो उन्होंने मुझे प्याला दिया तो मैंने प्याला पिया। कब्रिस्तानों में ऐसे कई मलंग पाए जाते हैं जो गैर कानूनी, गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं, जो ऐसे सादा लो अफराद को गुमराह करने में खास महारत रखते हैं। इनका मकसद पैसे बटोरना और किसी के लाल को मुआशरे और इसके अपनों से इस कदर दूर कर देना होता है कि ऐसे में ये पाखंडी ये भी नहीं जानते कि इनकी लालच किसी को इस कदर गुमराह कर देगी कि वो दीन दुनिया से दूरी के साथ साथ अपनों से भी बहुत दूर निकल जाएगा, जिससे उसकी जिंदगी भी तबाह होकर रह जाएगी। ऐसे लालची और पाखंडी अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। तो मैं फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता लगा। तो मैं जब वहाँ से बाहर निकला तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो मैं कैसे गाड़ गया ये मुझे ही पता है। उसके बाद फिर मैं अगले वहाँ से गुजरा हूँ तो मेरा वो मेरा दिमाग वही ना हैपन लग गया। तो मैं फिर वो तो मैं फिर अगले दिन मैं ना उस आगे घर गया हूँ। तो मैं उनके टॉक शो करता हूँ ना वाला टॉक शो ना करता हूँ उसकी बीवी के साथ। तो उनके साथ मैं टॉक शो करते उन्होंने मुझे दिखा दिया। तुम दो बातें मिक्स कर रहे हो। एक तो बाबा जी ने तुम्हें खून पिलाया, तुमने पिया, ये 3 साल पहले का वाक़या है ना? जी। अच्छा, उसके बाद तुमने नौकरी शुरू कर दी जी। इन 3 सालों में तुमने खून, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गई ना, एक दफ़ा पी लिया जी। इन 3 सालों में तुमने खून कैसे कैसे किस किस का कहाँ पिया, ये औरत वाली बात तो तुम्हें बाद में आती है। तुमने एक बार खून पी लिया जी। उसके बाद क्या हालत थी तुम्हारी? उसके बाद मुझे बिल्कुल होश नहीं थी।
दोबारा दिल किया उसके बाद खून पीने को? जी उसके बाद बिल्कुल दिल किया कितने पीने अरसे को। बाद दिल करता था दोबारा? 15 दिन बाद। 15 दिन, महीने में 2 बार? जी। किस चीज़ का खून पीते थे? उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा देखना कि किया हूँ ना पीने को। उसके ना बाद में उधर ही गया हूँ वहाँ पे कब्रिस्तान के बाद, तो मेरे बाबा जी नहीं मिले। उसके बाद फिर ना मुर्गियाँ ला के उनका खून निकाल के मैं पीता था। उनका खून निकाल के पीता था मैं उनका। 3 साल में कितनी मुर्गियों का खून पिया? 3 साल में कम से कम 20-30। मुर्गियों को किस तरह पकड़ते थे? मुर्गियों को ये वाइट मुर्गियाँ जो सी होती थी, किसी की भी? वाइट कलर की मुर्गी होती थी। सफ़ेद रंग की? जी। तो खास वजह थी सफ़ेद मुर्गी की? नहीं, मुझे बस सिर्फ खून की तलब होती है, बस मैंने खून पीना था बस। कोई भी मुर्गी पकड़ लेते थे? जी। किस चीज़ से काटते थे उन्हें? छुरी के साथ। कहाँ से काटते थे? छुरी के साथ उनकी गर्दन से काट के। कैसे? उनकी गर्दन पर पकड़ के वो छुरी के साथ काट के तो होना गिलास में डाल के तो खून पीता था। गिलास में खून पीते थे? जी, गिलास में बाकी डाल जो के। खून बच जाता था उसको क्या जुबान से वहाँ से चाट के पीते थे? नहीं, वही वो शॉपर में डाल के वो नाले के अंदर फेंक देता। गोश्त का क्या करते थे? गोश्त फेंक देता था। फेंक देते थे? जी। तुम्हारे घर वालों को पता? नहीं पता था। अच्छा, तो 20 से 30 मुर्गियाँ तुमने 3 साल में पी ली। जी। किसी और जानवर का भी पिया कभी? नहीं। किसी बच्चे का? नहीं। चूजे नहीं पीते थे तुम काट? चूजे वो दरबार के ला के छोटे छोटे चूजे ला के छत पे बैठ के वो मैं खून पीता था। तो मेरे पापा की अचानक ऊपर आते तो मैं छत पे ना करता, उल्टियाँ करता था। तो ना पापा मुझसे पूछते थे हुआ क्या है, तो मैं पापा को ना को समझ नहीं आती, तो मैं ना पापा को कुछ बताता नहीं था। तो मुझे डर लगता, पापा को नहीं बताता था कुछ। पापा ने चूजे देखे नहीं कटे हुए वहाँ पे कभी? नहीं। अच्छा। वो मैं ना शापर में डाल के छुपा देता। अच्छा। छुपा देता पहले। अच्छा, तो देसी चूजों का खून पीते थे? जी। फिर उल्टियाँ भी आती रही हैं, बीमार भी हो जाते थे? बिल्कुल। डॉक्टर पे जाते थे फिर? नहीं। फिर खुद ही ठीक हो जाते थे? बताता नहीं था, किसी को नहीं मैं बताता था। डॉक्टर को भी कभी नहीं बताया ज़्यादा बीमार होने पे? नहीं, किसी को गए नहीं कभी? कभी नहीं गए। चूज़ों का भी पिया, मुर्गियों का पिया, जानवरों का खून पिया। नाज़रीन, ताज्जुब इस बात पे है कि मेरे सामने बज़ाहिर दिखने में एक इंसान बैठा है, लेकिन जब मैं उसकी बातें सुन रही हूँ तो किसी खौफनाक भेड़िए से कम नहीं। वो खून पीता है, जानवरों को, चूज़ों को काट के मार के देसी चूज़े ढूंढ के लाता है और सिर्फ उनका खून चूसता है। ये बात जानवरों से इंसानों तक कैसे पहुँची, ये हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। इसी से इंकशाफ इसके मुंह से उगलवाएंगे कि ये क्या क्या करता रहा। इससे पहले नईम साहब चूँकि आईओ थे, इंटरोगेट कर रहे थे मामले को। नईम साहब, आपने इंटरोगेशन की, ज़ाहिर है जब तफ्तीश कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आते हैं। आपने जब FIR आपके पास दर्ज हुई, आपने इंटरोगेशन शुरू की, इसको अरेस्ट किया, तो तफ्तीश में ऐसी क्या चीज़ सामने आई, इसने ये क्यों शुरू किया काम, ये और जानवर या इंसान किसी और को भी इसने कभी मारा काटा हो? नहीं, इससे पहले किसी इंसान को तो नहीं मारा। तो चूजे वगैरह जो थे वो उनका खून पीता था ये पहले। लगभग कितने पी चुका होगा ये? जब इसको तलब होती थी पीता था ये। यानी कि ये जो 15 दिन का फिगर दे रहा है ये कोई फिक्स फिगर ये नहीं? फिक्स नहीं है। यानी इसको महीने में 6 बार भी तलब हो सकती थी? जी। तो जब भी तलब होती थी, इसके घर वालों को पता है इन तमाम चीज़ों का? घर वालों को नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता। डिटेल्स नहीं पता? नहीं पता। इलाके के लोगों ने कभी इसके बारे में कोई बात की? आपने तो इंटरोगेट किया होगा ना मामले में? अभी तो 2 दिन हो गए पकड़ा हमने। अभी चल रही है? चल रही है इंशाल्लाह। हाँ। और इसके बयानात में क्या चीज़ सामने आई? कोई तजाद ऐसा सामने आया हो जिससे आपको कॉन्फ्लिक्ट लगा हो? नहीं, अभी तो तफ्तीश मुकदमा जारी है। अभी तक क्या बयान दिया? अभी तक यही बयान दिया इसने कि मैं चूज़ों का खून पीता था, तो मुझे खून की तलब हुई है, तो मैं अफसानी के पास चला गया। तो वहाँ जाकर जो वाक़या हुआ इसने उसके साथ ब्लेड वगैरह मारे हैं, छुरी से उसकी नसें काटी हैं। नसें काटने के बाद उसको धक्का हुआ दिया, वो बेलने से उसके सर पर मारा है पीछे। अच्छा। हाँ, वहाँ उस पर 32 टांके लगे उनको। अच्छा, सर पे भी हिट किया उसके? हाँ, सर पर हिट किया है। अच्छा। वो हॉस्पिटल में रहे काफ़ी दिन। सर पे हिट? मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है कि 32 टांके लगे, सर पे हिट किया, फिर खून चूसता रहा इंसान का। आपने तो यकीनन सारी इंटरोगेशन की है। इकराम साहब, डिटेल्स तो चूँकि आपके पास भी ज़्यादा होंगी, इंटरोगेशन आप लोगों की भी चल रही है। 32 टांके लगे, खातून को इसने हिट किया, क्या उस वक्त इसे कोई दौरा वगैरह पड़ा था? क्या माजरा क्या था?
ये तफ्तीश अभी इब्तदाई स्टेज पे है। अभी तो ये बता रहा है कि इसको मसला बना था, उस दिन तलब थी इसको खून की, तो ये अपने उस्ताद मोहतरम के पास गया। ये उसका मैकेनिक जो था, इसका उस्ताद था वो। ये उसकी जो मिसीज़ है वो मदरसे में पढ़ाती भी है, वो आलमा फाजला भी हैं, उनके पास ये गए हैं। तो उसके बाद इसने कहता है कि मुझे दौरा पड़ा है, तो ये वो हम तस्दीक कर रहे हैं इसकी, अभी मजीद इसको इंटरोगेट कर रहे हैं। यानी कि इसको जब तलब हुई तो उसके बाद इसने जी तलब हुई, इसने देखा कि इसकी जो उस्ताद की घर में वाइफ कोई है वो नहीं घर अकेली थी। अच्छा उसको देख के फिर इसने उसके ऊपर अटैक किया। अच्छा, इसने फिर उसको मारा भी है, सर पे हिट अभी किया वो है। आउट ऑफ डेंजर है? जी अभी वो हॉस्पिटलाइज रही है काफ़ी दिन, अभी वो शिफ्ट हो गई हैं घर में। ठीक, मैं यकीनन चौंक रही हूँ एक एक चीज़ को सुन के और देख के, और देखने वाले भी शायद अभी तक बहुत ज़्यादा ताज्जुब का शिकार होंगे कि ये हो क्या रहा है, ये इंसान है या हैवान है, ये है कौन, ये वैम्पायर है। क्योंकि कहानियों में हमने वैम्पायर के नाम भी बड़े सुने पड़े, लेकिन आज तक किसी ने वैम्पायर को हकीकत में देखा नहीं। तो शायद ऐसे ही होते होंगे वैम्पायर, या इनकी शक्ल कोई और भी होती है। ये हकीकत क्या है हम आपको प्रोग्राम में आज खोल के दिखाएंगे। फिर उस दिन तलब हुई खून की, जी 3 साल काम किया उसी वर्कशॉप पे। जी 3 साल में उस्ताद या किसी और उस्ताद के शागिर्द को, किसी अपने साथी को जख्मी किया? नहीं। उनको पता चला कि तुम्हारे अंदर ये आदत है? नहीं। उस दिन घर कैसे आ गए? क्योंकि खातून तो घर में ही थी ना, ज़ाहिर है। घर क्या करने आए थे? उस दिन मैं उस्ताद से उनसे पैसे लेने आया था अपने। पैसे लेने आया था? जी। फिर देखा घर में अकेली है उस्तानी? जी। अच्छा, फिर उस पर हमला कर दिया? जी। कैसे कट लगाया उसे? मैंने वो पहले वहाँ मदानी पर खींचे थे, मदानी पकड़ उसके सर पे मारी। मदानी कौन सी, लस्सी बनाने वाली? नहीं, वो बेलना होता है जो रोटी पकाने हाँ, वाला बेलना। जी। अच्छा, फिर? वो मैंने मारा उसके सर पे, पहले एक इधर मारा पीछे, और फिर ये आगे मारा। उसके बाद वो ना बेहोश हो गई। उसके बाद मैंने छुरी पकड़ी, उनकी नसें काटी दोनों, यहाँ से यहाँ नसें काट के, तो मैंने भी वहाँ से खून पिया। गिलास में डाला खून? नहीं, वैसे मुंह लगा। कैसे जरा करके दिखाओ मुझे। ऐसे मुंह लगा के पिया। पी के दिखाओ जरा मुझे। ऐसे पीते रहे? ऐसे पिए। दोनों हाथों से? जी। कितनी देर पिया? कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा पिया? जी। 2 तरफ कट लगाए कि कितने कट लगाए? 2 तरफ कट लगाए थे, एक इधर एक इधर। कि निशान तो ज्यादा है, पुलिस तो ज्यादा बता रही है। उसका नहीं मुझे पता। 9 कट, बाकी उसने खुद थोड़ी लगाए होंगे ना, वो सेल्फी लेने के लिए लगाए होंगे उसने, तुमने लगाए? वही मैं कह रहा हूँ, जब मैंने यहाँ से कट गई, यहाँ से कट लगाया, उसके बाद मुझे बिल्कुल होश नहीं थी। उसके बाद तुमने कितने कट और लगाए हैं? तुम्हें होश नहीं है? नहीं होश। गिनती नहीं की? छुरी से मारते रहे हो? छुरी कहाँ से ली थी? छुरी को घर से ली थी। घर से ली थी? जी। अच्छा, आवाज नहीं निकली उसकी? उसने आवाज नहीं दी किसी को जब तुम मारने लगे उसको? नहीं, किसी वो ने। भागी नहीं? वो क्या कर रही थी उस वक्त? वो बेहोश हो गई थी बिल्कुल। जब उसको मारा बेलना सर पे, उसको क्या कर रही थी? उस टाइम वो बिल्कुल बेहोश हो गई जब मैं बेलना में मारा। पहले जब बेलना उठाया तब वो क्या कर रही थी? बेलना जब मैं वो खींचे में गया ना, पानी के बहाने पानी पीने के लिए गया हूँ। अच्छा। तो मैं पानी पीने के बहाने मैंने अंदर बेलना उठाया, तो मैंने वो उस्ताद के सर पे मारा, बेलना मारा। उसके बाद फिर मैं दूसरा बेलना मारा, तो वो उसके बाद वो बेहोश हो गई। जिंदगी में पहली बार किसी इंसान का खून पिया? जी। क्या फर्क महसूस हुआ था इंसान के खून में और जानवर का कि तुम पीते आ रहे हो? वो वैसे खून की मिठास थी, मुझे खून की ना गर्दिश हो रही थी इसकी वजह से। खून की मिठास होती है? जी, गर्दिश हो रही थी। मीठा होता है खून? जी, जुबान का जायका लग गया होता। तुम्हें मीठा लगता था? जी। किस तरह का मीठा? जैसे कि शहद वगैरह। शहद लगता था? जी। अच्छा, उसके बाद? मैंने फिर खून पिया, खून की तलब हुई थी, खून में पी के वहाँ से मैं निकल गया बस। पैसे लिए थे? नहीं, मुझे पैसे की तलब नहीं होती थी, तो मेरे पैसे की तलब मुझे सिर्फ खून की तलब होती। खून मैंने पिया तो मैं उधर निकल गया। खून की तलब थी? कितने दिन पहले पिया था खून? कितने दिन पहले पिया था? ठीक है, मुझे याद नहीं है। यहाँ पे आने से कितने दिन पहले उस तानी को मारा था? तकरीबन 18 दिन पहले। इतने अरसे में मुर्गियों का, जानवरों का पीते रहे, अचानक इंसान का ख्याल क्यों आ गया? उस दिन भी कोई मुर्गी ले सकते थे, तुम तो पैसे लेने आए थे, उन्हीं पैसों से कोई मुर्गी ले सकते थे जाके। तो मुझे खून की तलब हो रही थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया उस टाइम। खून की तलब हो रही थी। अच्छा, फिर पी लिया? जी। खून पीने के बाद क्या महसूस होता है तुम्हें? खून पीने के बाद मुझे ये महसूस होता है कि मैं
तो मेरी वो थकान तो दिमाग का है पर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है अच्छा, दिमाग। तुम ठीक हो जाते हो बिल्कुल। जी। और अगर खून ना पियो तो क्या लगता है? अगर खून ना मिले पीने के लिए तो मेरा क्या हालत? सर चकराता है, मेरा दिल देखना था, मैं दीवार को टकरे मारूँ, कभी वो करूँ ये करूँ। अच्छा, अभी इंसान का खून मुंह को लग गया था तुम्हारे, जी। और अगर ना पकड़े जाते तो मैंने फिर इंसानों का पीना था। इंसानों का पीना था। क्यों? इंसान का मजेदार था। जी। अच्छा, मीठा टेस्ट वो जुबान को जायका लग गया हुआ था। कैसा मीठा? किस तरह का मीठा? जैसे कि वो शहद की तरह मीठा, जैसे वैसे जैसे। जब तुम खून पी रहे होते हो उस वक्त तुम्हें क्या लग रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो? उस टाइम मुझे बिल्कुल पता लग रहा है, क्योंकि मुझे खून की तलब होती है, तो मैं उस टाइम में कुछ नहीं सोचता सिर्फ। जब से खून पीना शुरू किया था ज्यादा वक्त कहाँ गुजारते थे? कब्रिस्तान में। क्यों? वैसे मुझे वहाँ पर सुकून मिलता था कब्रिस्तान में बैठ। कब्रिस्तान में? कौन से कब्रिस्तान में बैठे? मियानी साहब। मियानी साहब कब्रिस्तान में? जी। कोई खास जगह थी बैठने की? डेरा बनाया हुआ था? नहीं, वहाँ पे वो एक पेड़ है, पेड़ के पास वहाँ पर ही बैठता, वहाँ पर नींद आती थी मुझे। तो वहाँ कोई जानवर वगैरह पकड़ के कभी उसका खून पिया? नहीं, वहाँ पर मुझे सुकून भी मिलता था, अंधेरी जगह में सुकून मिलता था। घर वालों को नहीं पता चला कि तुम कब्रिस्तान जाते हो या तुम खून पीते हो? ये कैसे हो सकता है? वालदा को पापा को दोनों में शक हुआ है, दोनों में मैं वहाँ पर भी सोया हूँ। तो पापा मुझे घर लेके भी गए 2 दफ़ा। तो मैं फिर वहाँ से उठ के घर में रात को 2 या 3 बजे कब्रिस्तान आकर सोता हूँ। दोस्त वगैरह भी थे तुम्हारे? जी। उनको पता तुम खून पीते हो? नहीं। क्यों उनके साथ कभी उठे बैठे नहीं, घूमने फिरने नहीं गए कभी? गया उनके साथ। फिर कभी बाहर खाना खाने नहीं गए? गए। तो वहाँ जाके तुम तो खून पीने के आदी हो ना, तो तुम्हें तो और कुछ अच्छा ही नहीं लगता होगा। वो मैं पहले पी लेता था, उनसे पहले, कहीं जाने से पहले कर लेता। पी के जाते थे? जी। अच्छा, सुकून लेके जाते थे। जी। उस कब्रिस्तान में जाके बैठते थे जहाँ बाबा जी मिले थे? जी। वो 3 साल में दोबारा बाबा जी मिले? बाबा जी मुझे उसके बाद तकरीबन हफ्ते बाद मिली हैं। अच्छा। तो उसके बाद मुझे वो नज़र नहीं आए बाबा जब जी। हफ्ते बाद मिले तो उन्होंने क्या कहा? हफ्ते बाद मिले थे, मुझे नजर नहीं आए थे, तो उन्होंने मुझे मिले थे, तो उन्होंने कहा था बेटा, अगर अपनी कमजोरी हटाना चाहते हो तो आपके लिए खून होना ज़रूरी है, आपके लिए खून होना जरूरी है? जी, खून भी होना ज़रूरी है। तो खून होने का मतलब है कि तुम कोई विटामिन खाते, कोई हीमोग्लोबिन के कोई कैप्सूल्स खाते कि तुमने खून पीना शुरू कर देना था? हैं? जिस्म में खून की कमी को दूर करने का अच्छा तरीका ढूंढा है? नहीं, उन्होंने सबसे पहले उन्हें प्याले में पिलाया था खून, इसलिए उन्होंने पिलाया था? जी। फिर 3 साल में दोबारा मिले वो? नहीं। मतलब तुम्हें खून पिलाने के लिए मिले थे? नहीं, उन्होंने मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे हृदय दिया था। तो मैं जब प्याला पकड़ा था ना, उन्होंने मुझे ना आँखों के सामने खून चीज़ छनकाई थी। उसके बाद मुझे फिर खून की तलब होने लग गई। तो मैं भी छत में बैठ के रात को छत में बैठ के पापा छत में बैठ के मैं देसी कुकरी लगा के उनका खून निकाल के ये बात मैंने तुम्हारी सारी सुन ली है। ठीक है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि कोई भी आम इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान, चलो खून पीने से पहले तो तुम नॉर्मल थे ना? जी। कोई तुम्हें खून देगा, मतलब मुझे कोई खून ऑफर करे मैं नहीं पीऊंगी, मैं नॉर्मल हूँ। तो तुम एक नॉर्मल इंसान थे, तुम्हें किसी बाबे ने खून दिया प्याले में, तुम पी गए उसको रूह अफ़ज़ा समझ के, हैं? ये कैसे बहुत पॉसिबल है? कहानी सुना रहे हो? पता नहीं, मुझे ना सिर्फ वो जब बाबा जी ने खून पिलाया, उसके बाद मुझे फिर खून की तलब होने लग गई। अपने नशे की आदत जो तुमने डाली, नशा किसी भी किस्म का हो सकता है ना, उसको तुम अब किसी बाबे पे डाल रहे हो जिस बाबे का वजूद ही नहीं है। अब पुलिस को पकड़ने जाए, वो वहाँ पे है नहीं, 3 साल से वो तुम्हें मिला नहीं है। वो बाबा था या कुछ जिन भूत था जो आसमान से उतरा, खून का प्याला दिया, तुम्हें पिलाया, उसके बाद चला गया? मुझे नहीं पता उसके बाद। उस वक्त उस बाबा जी को पूछा था कि अगर मुझे दोबारा खून का दिल करे, खून पीने का, तो मैं कहाँ से लूँगा खून? नहीं, मुझे कुछ नहीं। मुझे खून जो पिला रहे हो? उन्होंने मुझे भाई यही कहा था, अगर तुम्हें खून की ज़रूरत हुई तो, अगर खून की शिकायत हुई तो, तलब अगर हुई तो अगर तुम मुर्गिया का खून ला के, चूचे का खून ला के वो घर में पी लिया करना। ये कहा था उन्होंने? जी। और तुम उनकी बताई हुई बात पे अमल कर रहे थे? जी। और कोई कहानी? और कुछ नहीं, बस यही। नाज़रीन, अक्सर हमने देखा है कि मंशियात के आदी लोग होते हैं। कुछ को टबैको का नशा होता है, कुछ को हेरोइन का नशा होता है, कुछ को चर्स का नशा होता है। नशा कहते किसको है? नशा वो जो कोई एक आदत आपकी बन जाए और उसको आप लगातार कंटिन्यूटी उसकी तोड़े ना, और आप वो काम बार बार करते रहें, उससे आपको सुकून मिले, और अगर वो ना करें तो आप बेचैन हो जाए, ये है नशा। तो शायद
इसको भी एक दफ़ा लत लग गई और इसको खून चूसने का नशा लग गया, क्योंकि ये नॉर्मल इंसान है, वर्कशॉप पे काम भी करता था, लोगों से अपना ये ऐप छुपाता भी था। इसको सेंस थी कि ये दुनिया इसको बुरा समझती है, इसलिए मैंने दुनिया के सामने ये काम नहीं करना। जैसे कि एक नशाई करता है, शराबी चोरी शराब पीता है, जब तक वो इतना ज़हनी माऊफ नहीं हो जाता कि दुनिया उसको पकड़ ना ले, तब तक वो कोशिश करता है कि वो दुनिया से छुपाए। शायद इसकी भी कैफियत यही थी, लेकिन अब ये खून पी पी के इस हद तक माऊफ हो रहा था मेंटली तौर पर कि इसने इंसान पर अटैक किया और इसकी बीमारी खुलकर सामने आ गई। अगर शायद ये अब इंसान पर अटैक ना करता, उस खातून पर अटैक ना करता, तो कितने साल और ऐसे ही जानवरों को मारता, चीरता, फाड़ता, उनका खून पीता, और वक्त के साथ हो सकता है ये आदत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती और ये उनका कच्चा गोश्त भी, अंतड़ियाँ वगैरह भी कच्ची खाता, क्योंकि पहले भी हम ऐसे प्रोग्राम कर चुके हैं और हम हक़ाइक़ इस तरह के जो बहुत ज़्यादा ये लोग आगे बढ़ चुके हैं अपनी डिज़ीज़ में। ये डिज़ीज़ नहीं मैं इसको कहूँगी, क्योंकि ये एक आदत है, ये हैबिट है, ये डेवलप हो गई, ये नॉर्मल था, इसने डेवलप की अपनी हैबिट और ये छूट सकती है। इसलिए इस तरह की कोई सिंपैथी मेरे दिल में तो नहीं है। बाकी हम इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर लेंगे अपने प्रोग्राम में कि ये है क्या। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, मेरी साफ़ी आप समझ रही है, एक नशा है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है। आज यही हम शायद अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक के बाद एक ऐसा केस हमारे पाकिस्तान में, हमारे वतन अजीज़ में क्यों सामने आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये आसमान से उतरी मखलूक नहीं है, पाकिस्तानी शहरी इंसान है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, यही दिखाने जा रहे हैं हम। इसमें उसको ये सेंस नहीं है कि वो क्या खा रहा है क्या नहीं, ये उसको सेंस है, वो खाना भी टाइम पे खाता है, दूध भी पीता है, चाय भी पीता है, सब कुछ, लेकिन उसको हफ्ते 10 दिन में तलब होती है खून पीने की। इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, इसमें नीला हो सकता है कि वो पिछले इतने अरसे से इस चीज में जो है वो मुब्तला है और हो सकता है उसको इस चीज की आदत पड़ गई हो। ये तो हम किसी भी चीज की, आप मोबाइल एडिक्शन से लेकर आप टी एडिक्शन से लेकर कॉफी एडिक्शन, किसी चीज को अगर आप टेस्ट समझ के पीता है वो उसे। एग्जैक्टली। तो लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है नीला कि उसकी फैमिली से भी केस हिस्ट्री ली जाए, क्योंकि पेशेंट की या जो भी सो कॉल्ड क्रिमिनल है, इसकी स्टोरी पे हम टोटली जो है वो बिलीव नहीं कर सकते, कंसिडरिंग दैट ही इज अ साइकोटिक पेशेंट। ठीक, अच्छा अमरीन, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिस तरह की रेयर बीमारी में मुब्तला होते हैं, जैसे आपने बताया कि साइकोटिक पेशेंट्स हैं, इनके बारे में बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं, वो उनकी ग्रोइंग एज है, तो पेरेंट्स कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो नॉर्मल बिहेवियर है उनका, या उनके अंदर कोई ऐसा सिम्टम पाया जाए? क्योंकि दिखने में वो लड़का बिल्कुल नॉर्मल है, जॉब पे जाता है, वापस आता है, सैलरी लेता है, मैकेनिकल काम कर रहा है, जो कि बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, तारों को कहाँ जोड़ना है कहाँ नहीं, उसको सारी सेंस है। वो इंजीनियरिंग की तरफ शोबे में अगर देखा जाए तो वो काम कर रहा है, वो मैकेनिकल गाड़ियों के हवाले से उसका सारा डिपार्टमेंट है। अगर वो ये सारी सेंस रखता है तो उसके घर वाले तो उसे नॉर्मल समझते होंगे, तो पेरेंट्स को कैसे पता चल सकता है कि उनका बच्चा जो है किसी डिजीज में है? जी बिल्कुल अनीला, अगर आपको याद होगा जावेद इकबाल का जिसने 100 बच्चों का कत्ल किया, ठीक है जी, वो भी अपेरेंटली जब ये इस तरह पूरा प्लान करते हैं तो इंटेलिजेंटली ये प्लान करते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपना टारगेट सेट किया होता है उसको ये अचीव करते हैं। इसमें नो डाउट कि ये इस तरह से नहीं होते कि कोई रिटार्डेड या स्लो लर्नर्स होते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि घर वालों के लिए जो हम बेसिक सिम्टम कहते हैं कि अगर आप देख रहे हैं आपके बच्चे या बच्ची में कोई ऐसी खास किस्म की, खास तौर से 17-18 साल की उम्र में कोई ऐसी किस्म की उनमें वो बिहेवियर देखते हैं, जिसमें कि मिसाल के तौर पर अकेले बंद कमरे में पड़े रहना, किसी से बात ना करना, खाने पीने का ज्यादा या कम हो जाना, उनकी बातचीत में या तो बिल्कुल नहीं करते या बड़ी बेरब्त किस्म, या किसी एक रंग की तरफ बहुत अट्रैक्ट होना, जैसे रेड कलर है, इट कुड बी वन ऑफ द, इट कुड बी जो है, लेकिन ये इतना ज्यादा इसका क्लासिकल फीचर नहीं है। लेकिन जब भी आप पेरेंट्स या घर वाले अपने बच्चे या बच्ची में कोई इस तरह की सिम्टम्स अचानक देखेंगे जो वो पहले नहीं है, ये जैसे बच्चियां कहती हैं कि हमें शक्लें दिखाई देती हैं, हमें ऐसे ड्रीम्स आते हैं, हमें कानों में आवाजें सुनाई देती हैं, और सेल्फ टॉकिंग होती है, ये अपने आप से बैठकर हंस भी रहे होते हैं, ये मोस्टली ये खुद ही से अपने बात क्योंकि ये किसी से बात कर रहे होते हैं, हेलुसिनेट कर रहे होते हैं। तो इनकी रिकवरी क्या पॉसिबल है सेशंस के जरिए?
देखिए हाँ नीला, इसमें दो चीजें मैं आपको बताऊं। जो एक्सट्रीम साइकोटिक केसेस है ना, उनके लिए तो हम रिहेबिलिटेशन जो है वो जो हमारे जो मेंटल हेल्थ इलनेसेस के लिए रिहैब जो सेंटर्स हैं वो हम जो प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर जो इनका साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट मस्ट है, इनकी मेडिकेशन मस्ट है, क्योंकि अगर बायोलॉजिकल रीजन है और ब्रेन में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो उसके लिए मेडिसिन मस्ट है। हाँ, जब ये रिकवरी फेज में हो और जब ये स्टेबल हो जाए तो उस स्टेज पर फिर साथ काउंसलिंग स्टार्ट की जाती है, इनकी फैमिली की काउंसलिंग स्टार्ट की जाती है, क्योंकि इसमें रिलैप्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा अमरीन, चूंकि वक्त की बड़ी किल्लत है, मैं सिर्फ आपसे सवाल आकर मैं ये पूछना चाहूंगी, इस बीमारी का कोई स्पेसिफिक नेम भी है? सॉरी, इस बीमारी का कोई स्पेसिफिक नेम है? इसको अभी तक साइंस में कोई नाम दिया गया है? ये मेनली हम इसको साइकोसिस कैटेगरी में करते हैं। उसकी फर्दर आगे 5 टाइप्स होती है, शिज़ोइड और पैरानॉइड और डिफरेंट इसकी टाइप्स होती हैं, लेकिन इसको मोस्टली हम भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स में लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमरीन। डॉक्टर अमरीन गुल हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने लगभग एक डिटेल से हमें सब कुछ बताया कि ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो साइकोटिक होते हैं और उनका इलाज कैसे मुमकिन है। इस केस में बहुत सारे हक़ाइक़ हैं, बहुत सारे दलाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो अभी तक शायद सामने नहीं आए। आइए आपको दिखाते हैं। पहले भी टीम पुकार ने ऐसे प्रोग्राम किए और कुछ ऐसे ज़हनी नफ्सियाती मरीज़ सामने आए, और अगर ऐसा मर्ज़ है और हमारी नौजवान नस्ल तेज़ी से इस नशे में मुब्तला हो रही है, कोई छोटी बात नहीं है। इंसान और जानवर में वाज़ेह फ़र्क है। इंसान को अल्लाह पाक ने एक तो खून पीना हराम करार दिया और साथ ही वाज़ेह फ़र्क साबित किया कि इंसान ऐसी कोई हरकत नहीं करता जो जानवरों से मिलती जुलती हो। अगर ऐसी कोई चीज़ है और ये नशा नौजवान नस्ल में पल रहा है तो इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। हमारी कोशिश थी आज के प्रोग्राम में भी अवेयरनेस दें। आगे भी हक और सच की आवाज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए।